दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रस्ट स्टडी प्लेस पे। आज हम बात करने वाले हैं एमपी बोर्ड एग्जाम 2020 और 21 की। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है एमपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तिथि लगभग तय कर दी है, क्योंकि अप्रैल के अंतिम सप्ताह में आपकी परीक्षाएं संपन्न होने वाली है। तो दोस्तों आप समझ लीजिए कि आपकी जो परीक्षा होगी वह 25 अप्रैल से लेकर मई में कभी भी खत्म हो सकती है। तो दोस्तों अब आपकी जो परीक्षा डेट है वह कभी भी घोषित की जा सकती है, लेकिन आप समझ लीजिए कि 25 अप्रैल के लगभग आपकी परीक्षा स्टार्ट कर दी जाएगी। अब देखते हैं दोस्तों, सप्लीमेंट्री परीक्षा की जगह 2 बार होगी परीक्षाएं, तो मैं आपको दोनों परीक्षा को अलग अलग स्पष्ट यहाँ पर करूंगा। तो दोस्तों आप समझिए एक के बाद एक। तो मैंने यहाँ पर लिखा है 10वीं और 12वीं। मैं आपको दोनों की परीक्षाओं के बारे में दोस्तों यहाँ पर सब कुछ स्पष्ट करूंगा। यदि आप वीडियो को स्किप करेंगे तो दोस्तों आप इस बार धोखा खा सकते हैं। आप पूरा वीडियो देखिए, आपको सारी बातें समझ में आएगी। इस बार परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, परीक्षा किस प्रकार से होगी और 2 परीक्षाएं कैसी होगी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं मुख्य परीक्षा नंबर 1 की। तो 10वीं और 12वीं दोनों के साथ यह कंडीशन है। तो मुख्य परीक्षा 1 जो आप प्रतिवर्ष देते ही हैं, और जैसे नॉर्मली 10th और 12th क्लास की जो परीक्षाएं होती थी वह मुख्य परीक्षा के अंतर्गत होगी। तो आपकी जो मुख्य परीक्षा है वह 25 अप्रैल के लगभग स्टार्ट कर दी जाएगी। इसमें क्या होगा दोस्तों, ये लिखा हुआ है अप्रैल के अंतिम सप्ताह में इसे शुरू कर दिया जाएगा। तो आपके जो 6 विषय होते हैं, 12th में 5 विषय होते हैं, तो सभी विषय की आपकी परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। और उसका जो परिणाम आएगा, जैसे ही 10th की और 12th की परीक्षाएं कंडक्ट की जाएगी, उसके बाद आपका जो रिजल्ट आएगा कुछ समय के बाद, जैसे रिजल्ट आपका आता है, तो दोस्तों यदि आपको पूरक आता है, पूरक का मतलब होता है सप्लीमेंट्री, यदि आपको किसी भी विषय में सप्लीमेंट्री आती है, तो अब आपके साथ क्या होने वाला है। जैसे कि 10th क्लास में आपको 2 विषय में सप्लीमेंट्री आ गई है, यदि आप 12th क्लास में हो और आपको 1 विषय में सप्लीमेंट्री आ गई है, 10th क्लास में आपको 2 विषय में सप्लीमेंट्री आ सकती है और 12th क्लास में आपको 1 ही विषय में सप्लीमेंट्री आ सकती है। सप्लीमेंट्री के साथ साथ हो सकता है कि आपको 3 विषय में पूरक आ जाए या 4 विषय में पूरक आ जाए या आप फेल हो जाएं। तो दोस्तों इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में आप सुनिए जो श्रेणी सुधार होता है ये क्या होता है। तो श्रेणी सुधार दोस्तों ऐसी कंडीशन में होता है जब आप परीक्षा देते हैं और आप अपनी परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो आपके परसेंट कम रहते हैं, तो आप अपने परसेंटेज को यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं। आपको यहाँ पर मौका मिलता है। ये मौका ऐसे मिलता है दोस्तों, यदि आपको इस परीक्षा मतलब मुख्य परीक्षा में आपको सप्लीमेंट्री आती है या आपके नंबर कम आते हैं, तो आप जो मुख्य परीक्षा 2 होने वाली है, तो अब मैं बात कर रहा हूं परीक्षा नंबर 2 की। तो दोस्तों आपकी जो मुख्य परीक्षा 2 है उसको आप दे सकते हैं, मतलब कि आप उस परीक्षा में बैठकर आप परीक्षा दे सकते हैं। तो उसे ही कहा जाता है श्रेणी सुधार, मतलब कि आप सप्लीमेंट्री में है तो आप अच्छे नंबर यहाँ पर ला सकते हैं। यदि आप फेल भी हो गए तो आप इस परीक्षा को देकर अपना रिजल्ट सुधार सकते हैं। तो पूरक परीक्षा नहीं होगी इस बार, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पहले ऐसा होता था दोस्तों कि जैसे कि आपको 1 विषय में सप्लीमेंट्री आई है तो आपको 1 ही विषय का पेपर देना रहता था, लेकिन इस बार ऐसा है कि आपको 1 विषय में सप्लीमेंट्री आई है या 2 में आई है, तो आप दोनों विषय का पेपर दे सकते हैं। साथ ही साथ आपको ऐसा लगता है कि मेरे परसेंटेज कम है, तो आप पूरे जो 6 विषय हैं तो 6 के 6 विषय की परीक्षा यहाँ पर दे सकते हैं। यदि आप 12th क्लास में है तो आप 5 के 5 विषय की परीक्षा यहाँ पर दे सकते हैं। तो दोस्तों मैं साफ ये कहना चाह रहा हूं कि यदि आप 1 विषय, 2 विषय, 3 विषय और आपको लगता है तो आप सारे विषय की परीक्षा यहाँ पर दे सकते हैं, लेकिन आपके जिस परीक्षा में परीक्षा नंबर 1, परीक्षा नंबर 2, दोनों में से किसी एक में जिसमें आपके ज्यादा नंबर रहेंगे वही आपका रिजल्ट मान्य किया जाएगा। तो दोस्तों अब बात आती है यह परीक्षा कब स्टार्ट होगी। तो यह इसके 3 माह बाद, मतलब कि अप्रैल के 3 महीने के बाद, मतलब जुलाई में यह परीक्षा आयोजित की जाएगी, परीक्षा नंबर 2। दोस्तों अभी तक सप्लीमेंट्री जो परीक्षा होती थी उसमें क्या होता था, मैं आपको अब स्पष्ट करता हूं कि इस बार और हर बार में क्या अंतर रहेगा। तो दोस्तों जिस परीक्षा में आपके ज्यादा अंक होंगे वही परीक्षा आपकी मान्य की जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों अभी तक क्या होता था, जिस बच्चे को सप्लीमेंट्री आती थी या उसके जिस विषय के नंबर काउंट नहीं होते थे वहां पर स्टार या हेज बना हुआ आता था, स्टार बना हुआ आता था सप्लीमेंट्री में, और हेज बना हुआ आता था जिस विषय के नंबर आपके नहीं जुड़ते थे। तो दोस्तों इस बार मार्कशीट में स्टार और हेज लगा हुआ नहीं आएगा,
और किसी भी बच्चे को 2 वर्ष का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप यदि इस परीक्षा नंबर 1 में फेल होते हैं या आपको सप्लीमेंट्री आती है तो आप यहां पर परीक्षा दे सकते हैं। तो आपको 2 बार मौके मिल रहे हैं परीक्षा देने के। आप अपना परिणाम इसमें अच्छा नहीं आने की वजह से आप इसमें भी अपना परिणाम सुधार सकते हैं। कैसे सुधार सकते हैं दोस्तों? जब आप परीक्षा नंबर 1 देंगे तो आपको पूरी जानकारी यहाँ पर समझ में आ जाएगी। पेपर कैसा होगा, पैटर्न कैसा होगा, परीक्षा पेपर कैसा आएगा, तो वो सारे अपने अनुभव को आप इसमें उपयोग कर सकते हैं। और 3 महीने के बाद, 3 महीने का दोस्तों काफी समय होता है, 90 दिनों के बाद आप परीक्षा देंगे तो आप अपने रिजल्ट को बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल पर सभी विषय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किए गए हैं, आप यहां से देख सकते हैं और अपने परीक्षा परिणाम को आप अच्छा ला सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। आई होप दोस्तों यह जानकारी आपको समझ में आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।